परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहे तथा प्रतापी और नित्य कुंवारी मरिया की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद का भोग कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सभी से निवेदन है कि एक एक करके आके सब लोग अपने कैंडल ऑल्टर के लेफ्ट साइड में प्लेस करें। Hello, mic check. Hello, mic check. अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी का, बड़े आनंद का एक दिन है, क्योंकि हम अपनी माता पवित्र कुंवारी मरियम की जन्म दिवस जयंती आज यहाँ मना रहे हैं। चलिए हम सब प्रभु के आभार मानते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। माता मरिया के मध्यस्थी द्वारा, माता मरिया के आंचल में रहते हुए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने आज हम सब पर बड़े उपकार किया है। कोरोना के इस महामारी से जूझते हुए हम पिछले कई महीनों से बड़ी मुसीबतों के सामना करते हुए जीवन बिता रहे हैं, फिर भी प्रभु ने हमें आज तक, अभी तक सुरक्षित रखा, सही सलामत रखा। इसके प्रति हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस पवित्र पूजा बलिदान और हमारी प्रार्थना विशेषकर हम अपने माता मरिया के सम्मान में करते हैं, और हम सब की, प्रत्येक व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की सभी प्रकार की जरूरतों के लिए हम अर्पित करते हैं। आज मैं आप सबको इस पूजा बलिदान में, इस संवाद के प्रांगण में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे आदरणीय पल्ली पुरोहित, आदरणीय फादर राजू आऊकारन, जो आज हम सब के लिए पूजा बलिदान अर्पण करने वाले हैं, कर रहे हैं, उनके मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उनके सहचर्य हमारे फादर, आदरणीय फादर ओसवाल्ड, जो हमारे पारिश में कई सालों से एक स्पिरिचुअल फादर के तौर पर कार्यरत है। जब कभी हमें जो भी जरूरतें हैं, आध्यात्मिक रूप में जो भी जरूरत हमारी है, तो हम उनके पास जाए और वे हमें हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, मदद करते आए हैं। तो आज आप सबके नाम पर मैं फादर ओसवाल्ड के स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे धर्म बहनें हैं, अलग अलग संस्था के, अलग अलग कॉन्वेंट के सिस्टर लोग यहाँ उपस्थित है, पिपरी से हैं, मसाले से हैं, और अन्य कई जगहों से यहाँ उपस्थित है। आप सबका बहुत बहुत आभार मानते हुए आज के इस पूजा बलिदान में माता मरिया के जयंती के पर्व के इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे मसाले के छोटी सी मंडली, छोटी सी जो कलीसिया है, 5 परिवार के, 6 परिवार के छोटी सी हमारी जो मंडली है, उसके हर एक व्यक्ति को मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ। आज के इस त्योहार, सच कहा जाए तो शुरुआत उसकी हुई हमारे रोमानुस भैया के, कहाँ है, यहाँ नहीं, हाँ, रोमानुस भैया के जरिए, क्योंकि उन्होंने कुछ 2-3 हफ्ते पहले मेरे पास आके आग्रह किया, फादर हम हर साल माता मरिया की जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज इस लॉकडाउन के वजह से कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, क्यों ना हम छोटे रूप में हमारे यहाँ की छोटी सी मंडली को लेके इस पर्व को मनाया जाए। तो मैंने उनके उस सजेशन को स्वीकार करते हुए हाँ कहा, और फादर से भी पूछे, हमारे पल्ले पुरोहित से पूछे, तो उन्होंने भी बताया बड़े खुशी से हम कर सकते हैं। लॉकडाउन के जो भी पाबंदियां हैं उसके पालन करते हुए, उसके प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम जरूर कर सकते हैं। हमारी छोटी मंडली की जो अभिवृद्धि, हमारे विश्वास में जो वृद्धि है, ये ऐसी कार्यों से ही होता है। ऐसे फादर ने भी हमें अनुमति दी। तो मैं वाकई रोमानुस भैया और उनके परिवार के सभी लोगों के तारीफ करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। और विशेषकर आज सुबह से लेकर अभी ये समय तक संजू, अंजू, अनमोल और अमन, मरिया, ये सब बहुत इसके तैयारी में बहुत काम कर रहे थे, बहुत श्रम कर रहे थे। उन सब हमारे तारीफ के काबिल है, तारीफ के या हकदार है। हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। और हमारे यूथ के भी मैं स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने 2 दिन पहले उनको बताया कि हमारे इस आज के ये छोटा सा प्रोग्राम लाइव हमें टेलीकास्ट करना है। ये हमारी एक खुशी है कि हम माता मरियम की संतान है और उनके पर्व हम बड़े खुशी से और आनंद और भक्ति भाव से हम मनाते हैं। इसकी घोषणा हम करना चाहते हैं।
और उसकी जरिया है हमारे ये जो टीम, यूथ टीम, और उनके जो भी कार्यकलाप है पिछले कई महीनों से हमारे पारिश के हर कार्य को हम तक पहुंचाने के लिए वे बहुत कष्ट उठाते हैं। अपने टाइम, अपने सुविधाओं को छोड़ते हुए सभी लोगों की फायदा के लिए वे बहुत श्रम कर रहे हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। चलिए हम सब माता मरिया के आंचल तले सुरक्षित रहे और माता मरिया की अगुवाई से प्रभु की कृपा हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, यही प्रार्थना के साथ चलिए हम भक्ति भाव से आज के पूजा बलिदान में भाग ले। हम शुरू करते हैं। हम सबकी प्रार्थनाओं को सम्मिलित कर हम परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करते हैं। विशेषकर यहाँ इस संवाद के इस हॉल में जब हम एकत्रित हैं, फादर जोशी को और उनके सभी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जितनी छोटी है उतना ज़्यादा प्यार महसूस हो सकता है एक दूसरे को। छोटी सी मंडली के रूप में जब हम आए हैं तो आइए हमें माता मरियम का ज़्यादा प्यार महसूस होने दीजिए। और जब मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं तो हम चढ़ाते हैं माता मरियम के साथ रहकर। इसी विश्वास से एक क्षण मौन रहेंगे और हमारी प्रार्थनाओं को, हृदय के विचारों को, भावों को माता मरियम इस महान माँ के जरिए ईश्वर के चरणों पर समर्पण करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। क्या है यह मसीह की बेला में उस पासा की आज्ञा है यह मसीह की बेला में उस पासा की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में
ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग
समूह पावन पावन पावन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और उस सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला यह शांतिकारी मिस्सा बलिदान चढ़ा सके, निर्मल हृदय से श्रद्धा पूर्वक तेरी उपासना कर सके और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति
स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। ईसाई का ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 43 वाक्य 1 से 7 तक। इज़राइल के उद्धार का संदेश। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गाड़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारा उद्धार किया है। मैं तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारकार हूँ। मैं तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया। तुम्हारे बदले में इथियोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राण के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, उन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मैं पुत्रों को दूर से ला दो, और मेरे पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से। उन सबों को जो मेरे कहते हैं, उनकी सृष्टि में मैं अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैं गाड़ और बनाया हूँ। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय।
स्तर गाता है। महिमा गरिमा कीर्तन आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से कर ले आज इस वेदी पर हम भक्त्यादर मन भावों से आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। प्रकाशना ग्रंथ से लिया हुआ आज का दूसरा पाठ, अध्याय 12 वाक्य 1 से 6 तक। महिला और पंखदार सर्प। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके साथ सिर थे और 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ा महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया हालेलुया। आदि में वचन ईश्वर के संग था, आज वो प्रीत लिए आया है यहाँ। आदि में वचन ईश्वर के संग था, आज वो प्रीत लिए आया है यहाँ। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 1 वाक्य 29 से 39। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिसबेत का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिसबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा
और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा मसीह में मेरे प्रिय आदरणीय फादर थॉमस ओसवाल्ड, फादर जोशी, रेवरेंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, प्रिंस भाग्य हाँ है। इस त्योहार के शुभकामनाएं और एक बार अदा करता हूं। और यह एक सौभाग्य है हम सभी का कि माता मरियम का जन्मोत्सव पर्व यहाँ इस वेदी पर भी हमें मनाने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसके कारण बने सभी को अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सच में कलीसिया इस प्रकार की रहना चाहिए। सच में कलीसिया छोटी रहने से कलीसिया का यह प्यार हम महसूस कर सकते हैं। जितना कलीसिया बढ़ते जाएगी, जितनी कलीसिया ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाता है, जितनी बड़े बड़े संघ हो जाता है, उतना कम प्यार, एक दूसरे का प्यार हमें कम महसूस होने को मिलता है। कलीसिया छोटा है, अगर अभी हम यहाँ इतने लोग आए कानून के अनुसार, और हम सभी को अभी चांस मिल रहे जोशीफार से मिलने के लिए और उनसे मुस्कुराहट पाने के लिए हमें चांस मिल रहे हैं। समझिए अगर 1000 लोगों का एक प्रोग्राम यहाँ रहता था तो क्या आपको फादर से मिलना होता था? बहुत कम लोगों को उनकी मुलाकात होती थी, बहुत कम लोगों को उनकी मुस्कुराहट मिलती थी। यह है बात, जितनी छोटी रहता है उतनी ज्यादा प्यार मिलता है। पर परिवार को छोटा मत बनाओ, परिवार बढ़ते ही जाने दो, परिवार बढ़ते ही जाने दो, क्योंकि बड़े परिवार में बड़े लोगों को, बड़े बच्चों को, बढ़ने वाले बच्चों को बड़ा दिल रहता है। बात अभी वापस आए सुसमाचार पर। मरियम का जन्मोत्सव पर्व के इस दिन मैं चाहता हूं कि हम सब माता मरियम का एक छोटे से छोटे पुण्य को अपनाएं। माता मरियम के बारे में बहुत सारे बोला गया है, बहुत सारे गीत गाया है, बहुत कुछ सोचा गया है, और इतने अच्छे भाषण आजकल हमें माता मरियम के बारे में इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, प्लेटफॉर्म पे हमें मिलता है। आज इस त्योहार के दिन एक छोटा सा मूल्य, वह आज के सुसमाचार पर आधारित है। देवदूत शुभ संदेश लेकर माता मरियम के पास आते हैं और कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और आगे क्या हुआ यह भी हमें मालूम है। वह इन शब्दों से घबरा गई और उनके बीच में, माता मरियम और देवदूत के बीच में एक चर्चा जारी है। आखिर मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, देखिए देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस छोटी चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद, मरियम को पूरी तरह विश्वास आया
कि ये देवदूत का संदेश ईश्वर से आया है ना, ईश्वर से आया है। और देवदूत अपने तरफ से नहीं बोल रहा है, वह कहता है ईश्वर के तरफ से। और इस बात पर जब उनको विश्वास हुआ तो मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आप जो कहते हैं या ईश्वर जो कहते हैं वो मुझ में पूरा हो जाए। और संदेश अभी तक का नहीं है। और इतना कहने के बाद मरियम कहां जाती है? इतना कहने के बाद मरियम कहां जाती है? एलिसबेत को मिलने जाती है। एलिसबेत को मिलने जाती है। इसमें है एक छोटा सा पुण्य, एक छोटी सी सच्चाई। ईश्वर से सुसमाचार की घोषणा सुनने के बाद ईश्वर के लोग कहां जाएंगे? उन्हीं के पास जाएंगे जिनको उनके समानता में ईश्वर का अनुभव मिला हुआ है। इनके लिए कहा है, इनको इससे पहले इनके बातचीत में हमें मालूम है देवदूत ने कहा है, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आप गर्भवती होंगे। और इसके आगे आगे चलते आपके जो पहचान की कुटुंबिनी एलिसबेत है वो अभी गर्भवती है। ये भी ईश्वर का इस देवदूत का कहना है। यह कहने पर माता मरियम को ईश्वर पर उनका विश्वास और बढ़ते गए। इसलिए इनकी इस चर्चा के बाद, विश्वास में मजबूती मिलने के बाद, ईश्वर से संदेश मिलने के बाद वो चले जाती है उनकी समानता के, ईश्वर का जिन्हें अनुभव मिला है उनके पास। अभी सोचना है हमारे बारे में, हमें कुछ अच्छा खबर मिला तो हम कहां चले जाते हैं? हम कहां चले जाते हैं? दोस्त के पास चले जाते हैं। जो हमारे जैसे सोचते हैं उनके पास चले जाते हैं। जो अगर कुछ फायरी चीज है, कुछ ऐसी चीज है जो दिल को खुशी देती है, लूज टॉक जिसे हम कहते हैं, या किसी के बारे में कुछ क्या कहते हैं, गॉसिप है, गॉसिप, और किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है तो जल्दी कहां भागते हैं हम? पड़ोसिनी के पास, जो पास में रहते हैं उनके पास, जो हमारे जैसे सोच है, जिनका व्यवहार हमारे जैसा है, उनके पास चले जाते हैं। क्या वहां प्रॉब्लम सुधरता है? नहीं, प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। मुझे कुछ बुरी बात या कुछ अच्छी बात सुनने को मिला, तुरंत मैं उन्हीं के पास चले जाऊंगा जो मेरे सरीगा सोचते हैं। अगर किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है तो मैं उसी के पास चले जाऊंगा जिसके मन में भी उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बुराई है कि नहीं है? इसका क्या मतलब है? ये प्रॉब्लम से, ये तकलीफ से हम बाहर आना चाहता है या ये तकलीफ को और बर्बाद करना चाहता है? अगर माता मरियम से सीखना है इस बात पर, तो मां मरियम किसके पास चले गई? जिनको मां की जैसे ही ईश्वर का अनुभव मिला है, जिनको उनके जैसे प्यार का अनुभव मिला है, जो मां के समान प्यार से सोचता है, प्यार से बातचीत करता है। कलीसिया यह है। आज इतने बहुत चर्चा कलीसिया के बारे में बाहर के लोग करते हैं, ईश्वर के बारे में उन लोग करते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। पुरोहितों के बारे में उन लोग चर्चा करते हैं जो सालों से पुरोहितों को नहीं देखा है। समर्पितों के बारे में उन लोग इतना चर्चा करते हैं, उनको कुछ स्कूल का फीस का या कुछ जब मिलने गया तो मिलने नहीं मिला, ऐसी छोटा दुख होगा शायद उनके पीछे,
उनके पास चले जाते हैं जिनको ऐसी बुरा अनुभव है। इससे कभी सच्चाई नहीं निकलेगा। अगर सच्चाई निकलना है, हर बात से, हर चीजों में, हर व्यक्तियों में सबसे अच्छा गुण और सच्चाई पूरी तरह निकलना है, तो हमें ईश्वर का अनुभव जिन्हें मिला है उनके पास चले जाना बहुत जरूरी है। मतलब कलीसिया के लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, तब भी हमें पता चलेगा कि यह क्या है कलीसिया, ये क्या है प्यार, ये क्या है बाइबल, ये क्या है मिस्सा बलिदान। अगर मेरा ज्यादा से ज्यादा मिलन और बातचीत होती है जो अक्रिस्तीय है, मेरी सोच और मेरा विचार उसी दिशा में फैलते रहेगा। आज जिस प्रकार माता मरियम अपने इस ईश्वरीय अनुभव के बाद, विश्वास में बढ़ावा होने के बाद, एलिजाबेथ जिसको ईश्वर का यही अनुभव मिला है उन्हीं के पास चले गया और उन्हीं के साथ चर्चा किया और उनके साथ रहकर वहां क्या होता है, मेरे पेट में मेरा बच्चा उछल पड़ता है। इस जंपिंग, बोथ आर जंपिंग। कौन कौन? मम्मी और बेटा दोनों जंपिंग है खुशी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार का ईश्वरीय अनुभव जिन्हें मिला है उनकी भेंट ली है, उनको मिल गया है, उनसे बातचीत किया है। जब आप जाएंगे इसी प्रकार के ईश्वरीय अनुभव वाले व्यक्ति के पास, तो वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। आपका बुरा अनुभव लेकर उसी प्रकार के बुरे अनुभव के व्यक्ति के पास गया तो कौन होगा खुश? वो दोनों नाखुश होगा। उनकी खुशी और बर्बाद होगा, जीवन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उससे। इसलिए बोलते हैं when you choose a friend, choose someone who is better than you। आपसे अच्छे एक दोस्त को चुनो। when you choose a guide, someone who can guide you better। जब आप एक गाइड को चुनते हैं, जैसे काउंसलिंग में यहाँ संवाद का प्रस्थान चालू है, जब गाइड को चुनते हैं तो उस प्रकार का एक गाइड को चुनना चाहिए जो आपको सही निर्देश देगा, सही दिशा दिखाएगा। तो आइए इस माता मरियम के जन्मोत्सव के इस दिन संवाद के इस हॉल में हम डिसाइड करें, हम एक निर्णय लें कि हम जब दोस्तों को चुनेंगे, उन्हीं दोस्तों को चुनेंगे जिनको मेरे जैसे या मेरे से अधिक ईश्वर का अनुभव मिला है। मैं उन्हीं लोगों को गुरु मानूंगा जिनको मेरे से अच्छा दर्शन मिला है, जो मुझे उनका दर्शन दे सकेंगे। मैं उन्हीं के साथ चलूंगा जिनको मेरे सरीके ईश्वर का दर्शन हुआ है। उन्हीं की दोस्ती, उन्हीं की दर्शन, उन्हीं की निर्देश जरूर हमें और अच्छे मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो जिंदगी को और अच्छी तरह बढ़ाने के लिए माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थ करें। मेरी यह आशा है कि ये जो आपने शुरू किया है, इस एक मूवमेंट इस इलाके के सेंट जॉन्स वार्ड के या इस इलाके के लोग सब एक साथ आकर साल में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी मिस्सा बलिदान चढ़ाए, प्रार्थना के लिए एक साथ आए, ये सब हमें इस प्रकार अच्छे मंजिल तक पहुंच जाने में हमें जरूर मदद करेगा। इसके लिए इनिशिएटिव लिए आप सभी को मैं और एक बार अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं ताकि माँ मरियम के जैसे हम भी हर पल हर दम अच्छा रहे, अच्छा बने। आमीन। हम सब आनंद और प्रतिज्ञा के साथ प्रभु से कहे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने कहा, ये न समझ कि मैं नबियों के लिखे को रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। यह कृपा दे कि हम अपने अधिकारियों में तेरे दर्शन करें और उनके आदेश के अनुसार जीवन बिताए। हम तुझसे भी नहीं करते। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह कृपा दे कि हम एलिया
एलिया के उत्सव और मूसा के धैर्य के साथ तेरी सेवा करे, हम तुझसे भी नहीं करते। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने ताबोर पहाड़ में अपने रूपांतर के अवसर भयभीत शिष्यों को धैर्य प्राप्त किया। हमें इस योग्य बना दे कि तेरे महिमापूर्ण पुनरागमन पर नए विचार के अवसर पर हम आनंद के साथ तेरी स्वागत करें, हम तुझसे भी नहीं करते। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह आशीर्वाद दे कि विश्व के नेता लोग युद्ध छोड़े, प्रेम, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाए और लोगों को सच्चे मार्ग से विकास की ओर ले चले, हम तुझसे भी नहीं करते। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, यह अनुग्रह दे कि कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस, हमारे श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज एलेंजरी, हमारे धर्माध्यक्ष विषय प्रमोद बिशप विजयानंद आदि आध्यात्मिक नेता लोग अपने अधीन के लोग को स्वर्ग की ओर ले चले, जैसे मूसा ने इस्राएल लोगों को प्रतिज्ञा देश की ओर ले चला, हम तुझसे भी नहीं करते। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे मसीह, हमारा उत्थान और आशा हमें इस योग्य बना कि जब तू क्रूस के चिन्ह के साथ आसमान पर आएगा, तब हम तेरी दैनी और विराजमान होवे, हम तुझसे भी नहीं करते। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही माँ मरियम की मध्यस्थी से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उनके चंगाई के लिए, और जो इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष प्रयास कर रहे हैं, उन सबों के लिए हम इस मिस्सा बलिदान में विशेष विनती माँ मरियम द्वारा आपसे करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथों में अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपने चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु पर मेरी दृढ़ आस्था है। तुझको ही प्रभु भेंट चढ़ाने हम आए, स्वीकारो प्रभु प्रेम से जो हम लाए। तुझको ही प्रभु भेंट चढ़ाने हम आए, स्वीकारो प्रभु प्रेम से जो हम लाए। मेरी आत्मा अर्पित है, जीवन भी समर्पित है। मेरी आत्मा अर्पित है, जीवन भी समर्पित है। तुझको ही प्रभु भेंट चढ़ाने हम आए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर ईश माता कुंवारी मरियम का और धर्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितों, इकलौते के बंधु, प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो, साथ साथ उन विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृतक इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास, प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं।
वह दृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारा सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवनदाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मुत्प्रादी श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष तथा धर्माध्यक्ष, याजक तथा उपयाजक एवं ब्रह्मचारी युद्ध योद्धियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धार्मिक तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जब बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चाताप हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य ऐसे संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचारिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरी सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान।
है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। होसाना होसाना प्रभु ते, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभु ते, तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से भगवन भी महकता। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुबन भी महकता। कण कण के और गट गट के पास तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभु ते, तेरी जय जयकार हो। पावन ज्योति तुझको भजे, नूतन स्वर में तुझको जपे। पावन ज्योति तुझको भजे, शतपथ का तू अंतरया, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभु ते, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभु ते, तेरी जय जयकार हो। हे प्रभु ईश्वर, सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाए और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरी जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम मृतों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पापा फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष और पितामह जॉर्ज के लिए, वर्तमान महाधर्माध्यक्ष एलियास के लिए, धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए, पूर्व धर्माध्यक्ष विजयानंद के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, समर्पितों, आम क्रिस्तीय प्रेषितों, अधिकारियों और शासकों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, हमारे माता पिताओं, भाई बहनों, सगे संबंधियों, मित्रजनों, उपकारी गणों, डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, इस समूह के लिए, इनके सब मन्नतों के प्रति, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और योग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम वर्णनीय कृपा से ईश माता कुवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासियों जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और बयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो।
मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहीत और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना समर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तो दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंच जा देती है, यद्यपि हम अयोग्य हैं। यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तू ही मार्ग है और सत्य है, मेरा जीवन सहारा तू है। तू ही मार्ग है और सत्य है, मेरा जीवन सहारा तू है। आराधना तेरी करता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं सदा। आराधना तेरी करता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं सदा। तो ही मार्ग है और सत्य है, मेरा जीवन सहारा तू है। का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब सदा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्मा को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीर के पुनरुत्थान का तथा आत्मा की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुंह तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी,
उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने हमें योग्य बना दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे करुणामय अन्नदाता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। यीशु को स्वागत करने स्वीकार करने हम तैयार करें। शारीरिक रीति से इस दौरान हम सभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, मगर आत्मीय रीति से आइए मसीह हमारे मन मंदिर में आए, हमें निवास करे, उनका आनंद खुशी जीवन में शांति हम पाए। प्रभु मेरे दर्शन दे दो मुझे, तो ही हमारे प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे, चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, गम पम गर सागा सागा पदनि सनि रे माधा गापा रे सा, गम पम गर सागा सागा पदनि सनि रे माधा गापा रे सा।
चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, तेरे ही सरगम गाते। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवंत और दिव्य रहस्य में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की आनंद देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे प्रभु मसीह, हम मानवों की आशा के चिराधा, तूने अपने महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परम धाम के हृदय सदा ही धन्य है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। मुख ये मार्ग सही प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूंगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों में आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए।
सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोजिद हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। आमीन, आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम, हमारे प्रभु के कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो प्रेम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारे विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक ना लगने दे, उनके जीभ को निष्कलंक रखने दे, उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोह पाशों से मुक्त करे, उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तू पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। हे दाऊद कुल की ज्योति, हम पापी तेरे ज्ञान का सौंदर्य और प्रताप की कीर्ति देखकर आश्चर्यचकित है। तेरा पुत्र प्रभु यीशु दुष्टात्मा के अधिकार और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य है। तो उसकी उत्साह है एक आदर्श जीवन बिताने के लिए हे मां मरिया अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त से हमारे लिए प्रार्थना कर। हे माता मरियम, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तुझे अर्पित करते हैं और अपनी संरक्षिका चुन लेते हैं। हमारे कमजोरियों को भूलकर हमारे लिए प्रार्थना कर। हम तुझसे प्यार करते हैं। हमारा आसरा, आशा एवं नित्य सहाय तुम ही हो। हम शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए तथा दूसरों को भला नमूना देने की दृढ़ संकल्प करते हैं और तुम्हारा बेटा हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना चाहते हैं। यही हम तुझसे वादा करते हैं। हे माता मरियम, कृपा और दया की मां, हमें तेरे मध्यस्थ द्वारा ईश्वर से आशीष एवं वरदान दिलाने की कृपा कर। हर पापों से दूर रहकर अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाकर सत्य एवं नैतिकता का मार्ग अपनाकर ईश प्रेम में बढ़कर पूरी जिंदगी पुण्य कार्यों में बिताकर सुमरण दिलाने की कृपा कर। अति मधुर कुंवारी माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु ईसा मसीह, तू राजाओं का राजा है। हम सबों पर दया दृष्टि कर। हम सब तेरे हैं, इसलिए हमेशा तुझ में रहने की शक्ति प्रदान कर। हर बुराई से हमारी रक्षा कर। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर, इस नवेना प्रार्थना में हम अपने आप को, रिश्तेदारों को, परिवार के सभी सदस्यों को, हमारे मित्रों को समर्पित करते हैं। हम सबों को हर बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरे वचन से रक्षा कर और हमें परीक्षा में न डाल। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में शांति बनी रहे। हर कोई प्रेम, शांति, दया और भाईचारा और अपनापन का अनुभव करे और वैसे ही जीवन बिताए। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईसा मसीह, अपने माता मरियम की उपस्थिति में अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा की वर्षा की, उसी प्रकार हम सब ईश्वर दान माता मरियम की मध्यस्थता से मांगते हैं। उन्हें आप स्वीकार करें और उनकी पूर्ति करें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, तो ही जीवन दाता, मुक्तिदाता और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे प्रभु, हम उन सभी मृतकों को याद करते हैं जो हमें छोड़कर तेरे पास आए हैं। उन सबों को मोक्ष और अनंत जीवन का आनंद प्रदान कर। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे निजी प्रार्थनाओं को, मन्नतों को माता मरियम के पवित्र चरणों पर समर्पण करें। आज के हमारे इस सभा में विशेषकर हम
इस संस्था के संवाद के डायरेक्टर फादर जोशी और उनके प्रार्थनाओं को, वैसे इस सभा को एकत्रित करने के लिए आगे हाथ लिए रोमानुस और उनके परिवार और उनके साथीदार और आप सब आज यहाँ आए सिस्टर लोग, बच्चे, युवक युवतियाँ, परिवार के सदस्य और हम सब हमारे ज़रूरतों में हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को हम समर्पण करें। सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मसीह है, सबको प्यार करने वाली माँ अगर हमारे साथ है तो हमें किसी की डर की जरूरत नहीं है। महामारी समाज से और इस दुनिया से दूर हो जाए, बच्चे जल्दी से जल्दी स्कूल में जा पाए, वयस्क अपने अपने कार्यों में लग सके, परिवार दुष्पीड़ा से दूर रहे, शैतान दूर हो जाए, बीमारी से हम मुक्त हो जाए, युवक युवतियों को नौकरी मिले, उनके पढ़ाई में आगे बढ़ने की शक्ति मिले, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ प्यार कर सके, आखिर माँ मरियम के जैसे ईश्वरीय राज्य की स्थापना करें। इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे विश्वासियों के अनंत मुक्तिदाता, हमारी विनती सुन। जो बीमार हैं, शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, उन सबों को, विशेषकर यहाँ उपस्थित लोगों में से हर एक प्रकार के पीड़ितों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन सबों को अपनी दया से मदद कर, जिससे वे फिर भले चंगे होकर कलीसिया में तेरी स्तुति, महिमा और तेरा धन्यवाद कर सके। यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे अति निष्कलंक और पवित्र कुंवारी, हे अति निष्कलंक और पवित्र कुंवारी, हे मेरी माँ मरियम, हे मेरी माँ मरियम, मेरे प्रभु की माँ, मेरे प्रभु की माँ, आप दुनिया की महारानी, आप दुनिया की महारानी, पापियों का आसरा, पापियों का आसरा और शरण है, और शरण है। मैं आपके पास, मैं आपके पास दौड़ाता हूँ, दौड़ाता हूँ। हे महारानी प्रणाम, हे महारानी प्रणाम। आज तक आपने बहुत सी बातों में, आपने बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है। मुझ पर कृपा की। जितनी बार मैं नरक में गिरने को था, मैं नरक में गिरने को था, उतनी बार आपने मुझको बचाया है, मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए, इस भलाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। और इसलिए मैं आपकी सेवा में नित्य प्रति दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी आपके प्रेम में लाने की कोशिश करूँगा। यीशु मेरे मुक्तिदाता है, आप मेरा पूरा भरोसा एवं मेरी मुक्ति का पूरा आसरा है। मुझको अपना सेवक बना लीजिए। हे दया की माँ, मुझे अपनी रक्षा में रख लीजिए। आप ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिमती है। मेरे लिए विनती कर। मुझे मरने तक हर प्रलोभनों को जीतने का बल दिलाइए। और यीशु क्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना सिखाइए। आपकी विनती द्वारा मुझे पवित्र
पवित्र मरण का मुझे पवित्र मरण का आसरा दिला दे, आसरा दिला दे, जीवन भर और विशेष करके मरते घड़ी मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जब तक आप मुझे स्वर्ग में न देखेंगे, तब तक मुझे मत छोड़ना। ऐसा करके मैं युग युग तेरा धन्यवाद और तेरी दया का गुणगान करता रहूं। आमीन। हे मसीह युगों के सम्राट, मानव जाति की आशा, तूने हमें इस नवरोजी प्रार्थना में भाग लेने का शुभ अवसर प्रदान किया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मरिया भक्तों पर तेरी अपार कृपा बरसा, विशेषकर यहाँ उपस्थित लोगों में से हर पल स्नेह में माता मरियम की आंचल के छाव तले रख, उनके जीवन में माता की ममता का स्रोत बहने दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। आप सबको जय यीशु और हैप्पी फीस्ट, अभिनंदन। और विशेषकर यूथ का, गायक मंडली का, मीडिया टीम का और सभी पार्टिसिपेंट्स का। आइए हम माता मरियम का गीत गाएंगे और माता मरियम की आरती उतारें। मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया। कुंवारी माता आवे मरिया, कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य है माँ मरिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य है माँ मरिया। स्वर्ग बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने, पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने। स्वर्ग बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने, पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरे यीशु को रहने। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ।